जौनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। जिले भर में 1803 जगहों पर योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें करीब 2 लाख लोग ने योगाभ्यास किया। मुख्य कार्यक्रम शाही किला में हुआ। इसके लिए जिले के प्रभारी व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को प्रवास की जिम्मेदारी दी गई थी। शाही किला में 1000 लोगों को योगाभ्यास कराया गया। यहां पर जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा, जिले के नोडल अधिकारी उपायुक्त दन्ना प्रमोद कुमार, साथ ही यहां पर सांसद, विधायक, अधिकारी व आमजन ने हिस्सा लिया। शाही किला के मैदान पर करीब 1000 लोगों ने योग किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम चला। प्रभारी मंत्री ने बताया कि ध्यान से ज्ञान और योग से निरोगी स्वस्थ जीवन शैली का मंत्र है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर योग को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 2014 से इसके प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास किए। आज योग विश्व भर में लोगों की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर केंद्रित है, जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने 30 मार्च 2025 को मन की बात में की थी। साथ में पूछे आज योगा दिवस था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और जौनपुर जनपद के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2014 में हमारे योग की पुरानी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि न सिर्फ भारत में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में विदेशी लोग भी योग के प्रति आकर्षित हुए हैं और आज के दिन और अन्य दिनों में भी अनेक जगहों पर विश्व के अनेक कोनों में जहां भारतीय बसे हुए हैं, वहां भी जहां भारतीय नहीं हैं, विदेशी लोग भी इस विधा का हमेशा उसका उपयोग कर रहे हैं। आज के बहुत सारे कार्यक्रम विदेशों में भी होते हैं। हमारे देश के अनेक जगहों पे, अनेक दुर्गम स्थानों पर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एवरेस्ट की चोटी तक पर और समुद्र की में रहने वाली जहाज़ों पर भी योग का अभ्यास हो रहा है। आज जौनपुर में यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे पुष्पराज सिंह जी, हमारी वरिष्ठ सांसद माननीय बहन जी और हमारे माननीय कृपाशंकर सिंह जी, तमाम जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, हमारे मुख्य विकास अधिकारी माननीय सीमा द्विवेदी जी सहित सभी लोग, हम लोगों की उपस्थिति में हज़ारों लोगों ने आज यहाँ योगाभ्यास किया और बहुत ही विलक्षण दृश्य, जहाँ हज़ारों लोग एक साथ करते हैं, वहाँ की एक ऊर्जा हमेशा सकारात्मक बनती है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने शार्ट में बताया भी, वन अर्थ वन हेल्थ। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता हो कि वो स्वयं अकेले में स्वस्थ रह सकता है, अपने जलवायु को बर्बाद करके, नुकसान करके, अपने इर्द गिर्द के वृक्षों को नुकसान करके, अपने पर्यावरण को नुकसान करके, अपनी जल को, थल को, नभ को प्रदूषित करके अगर वो स्वस्थ रह सकता है तो ये उसकी भूल है। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब पूरी सृष्टि, जब पूरी पृथ्वी स्वस्थ रहे। तो ये हमारा इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वन अर्थ वन हेल्थ। इसको मूल मंत्र मान करके हम सभी अपने स्वयं को स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक जीवन में योगाभ्यास अवश्य शुरू करें और अपने इर्द गिर्द जो हमारी प्रकृति है उसको भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास करें। प्रकृति हमें स्वस्थ रखेगी और हमें अपना जो योगाभ्यास हम करेंगे, चाहे सांसों का करें, चाहे शरीर का करें। योग के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोध इत योग, और जो हमारा दैनिक योगाभ्यास होता है, जैसा कि यहाँ प्रशिक्षक महोदय ने भी बताया कि हम अगर दैनिक इन बातों का अभ्यास करते हैं, सांसों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, शरीर को संतुलित और सुडौल रखना, सुव्यवस्थित रखना, स्वस्थ रखना सीखते हैं, तो हमारे मन की वृत्तियाँ जो हैं वो भी नियंत्रित होती हैं। योग हमारी एक बहुत ही पुरानी विधा है। ये हमारे आदि योगी भगवान शंकर ने स्वयं माँ पार्वती को सबसे पहले इसका ज्ञान दिया था। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने
पतंजलि ने अष्टांग योग का हम सबको ज्ञान दिया। उसमें यम नियम प्रत्याहार साधना धारणा साधना तमाम चीज़ें बताई गई हैं। हमारा बहुत ही गहरा ये विज्ञान है, जिसको आज एक गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे पूरा विश्व हमारी इस गहराई को, हमारी इस चेतना की, चिंतन की गहराई को स्वीकारने लगा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश को दिए गए इस उपहार के लिए और विश्व को और मानवता को दिए गए इस उपहार के लिए मैं जहां एक तरफ आदि योगी भगवान शंकर को नमन करूंगा, महर्षि पतंजलि को नमन करूंगा, वहीं वर्तमान युग के हमारे महर्षि पतंजलि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं नमन करता हूं। आप सबको भी पुनः बधाई देता हूं।